स्वागत है आपका बीएन न्यूज में। इस वक्त हमारे साथ तो पूर्व चेयरमैन अब्दुल्ला रानी जी हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। अब किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आवामी पिछड़ा पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? आपके सामने बहुत एक से एक हस्ती है। ऐसा कि जितने लोग लड़ रहे हैं वो सब धनपशु चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं फुल टाइमर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। यह सभी लोग रोजगार पर लोग हैं, धनपशु लोग हैं, किसी न किसी तरीके से नाजायज तरीके से धन कमाए हुए लोग हैं। और मैं जनता का सेवक रहा हूँ। चुनाव तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी। मैं जीवन भर जनता का सेवा करता रहूंगा, जनता के लिए चलता रहूंगा मरते दम तक। और मुद्दे विकास के जहां तक हैं, यहां विकास ही काम हुआ 20 साल में। अरे जिसको 2000 में जनता ने चेयरमैन बनाया श्री रियाज अंसारी को, और 2023 हो गया, 22 साल चेयरमैन रहे, 23 में चुनाव हो रहा है। रियाज अंसारी 3 बार, एक बार उनकी पत्नी श्रीमती निकहत परवीन जी वर्तमान में चेयरमैन थी। अच्छा, आप भी इसके पहले चेयरमैन रहे, तो आप अपने चेयरमैन में विकास कितना करें? 16 महीना मैं चेयरमैन था और मैं भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन था। आमिना बेगम मेरी पत्नी चेयरमैन थी। और 16 महीने में जितना काम हुआ, 16 महीने में दो डंपर, एक लोडर हमने मंगवाया। हमने 85 हैंडपंप गड़वाए, 175 सोडियम लैंप हमने लगवाया। हमने रपटा पुलिया फैसही नदी पे पुरानीगंज में बनवाया। हमने अनेकों रोडों का निर्माण किया। हमने बड़े बड़े जितने नाला है वो मेरे पीरियड के बनाए गए हैं। हमने कई नए रास्ते नगर में बनवाया। हम नगर पंचायत बहादुरगंज में भ्रष्टाचार मुक्त हमने कर दिया था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, न कोई कर्मचारी उनसे घूस मांगता था। और हमने अनेकों काम किया। यही देखा जाए कि टाउन एरिया में, बहादुर टाउन एरिया में न हॉस्पिटल है, न खेल का मैदान है। आज तक सेल्फी पॉइंट भी नहीं। आप क्या कहें? तो ये तो जनता ने जिनको 20 साल से मौका दिया, 2000 से और 2023 चल रहा है, जिनको मौका दिया पति पत्नी को, तो ये पति पत्नी की जो सरकार है, वो जनता ने तो विश्वास किया। जनता को बार बार छला गया कि अब हम सिलाटर हाउस बनवा देंगे, अब हम ये करवा देंगे, अब हम वो करवा देंगे। लेकिन छलने का काम किया और जनता छलती रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को कहीं न कहीं लगा कि हमको ठगा जा रहा है। इसलिए जनता जो है अब प्रतिनिधि बदलने के मूड में है और वह अब्दुल्ला रानी को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है। अच्छा, आप जब जीतते हैं चुनाव तो सब प्रत्याशी का कुछ न कुछ घोषणा पत्र जारी हुआ। आपके घोषणा पत्र में क्या है? मैं घोषणा नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ। अन्य प्रत्याशी चूंकि ये राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक है, तो ये घोषणा करेंगे जनता को लुभाने के लिए। मैं जनता को लुभाने के लिए नहीं, जनता मेरे कार्य को देखी भी है और मैं रोज जनता का सेवा करता हूं, वो भी देखती है कि आदमी में हर दुख सुख में मेरे साथ है। इसलिए जनता को मुझे विश्वास, जनता को पूरा विश्वास है मेरे ऊपर। और मैं हर तरीके से जनता की सुविधाओं के लिए हर काम करूंगा। यहाँ कोई काम बाकी नहीं रहेगा। जितने काम है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सिलाटर हाउस हो, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, और चाहे वो पार्क का हो, और चाहे नदियों में स्टीमर मैं चलवाने की व्यवस्था करूंगा, ताकि लोग बाहर से आवे और यहाँ पर घूमे, उसका शुल्क दें, नगर पंचायत का आय बढ़े, जनता का विकास हो। मैं हर तरीके की सुविधा जनता को देना चाहता हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप जीतते हैं तो क्या जो टाउन एरिया में खेसरा खत्म जब्त है, उस पर क्या आपका विचार है? मैं रिलीज कराऊंगा, जनता का काम करूंगा। जनता के सारे काम पेंडिंग में है। राजस्व विभाग द्वारा तमाम रोज विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। नगर पंचायत का खेसरा सीट राजेश वर्मा के जमाने में हुआ, कार्यवाहक चेयरमैन थे, और उसके बाद इन्होंने रिलीज कराने की कोई व्यवस्था नहीं किया। क्योंकि उस समय
इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, विवेचना चल रही थी, इसलिए मैं रिलीज नहीं करा पाया। विवेचना पूर्ण होकर के आरोप पत्र न्यायालय में चला गया है। चेयरमैन साहब को, श्री रियाज अंसारी को, श्रीमती निकहत परवीन को चाहिए था कि जनता के हित के लिए खेसरा को न्यायालय से रिलीज करा के जनता के खारिज दाखिल को, जनता के क्या नाम है कि ट्रांसफर को ध्यान में रखते हुए जनता का काम करना चाहिए था। वसीयत के आधार पर, विरासत के आधार पर, विक्रय के आधार पर जनता को अंकित करना चाहिए था नाम खेसरे में। मैं चुनाव जीतता हूं तो खेसरे को रिलीज करा करके लाऊंगा और जनता का काम करूंगा, और उस खेसरा के बदले मैं दूसरा खेसरा बनवा करके मैं ड्रोन से नगर को सर्वे कराऊंगा और कब्जा के आधार पर मैं यहाँ की जनता को स्वामित्व प्रमाण पत्र दूंगा, ताकि उसको उसके अधिकार पर कोई अतिक्रमण न कर सके, उसको कोई बेदखल न कर सके, उसको मालिकाना हक मैं दूंगा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे यहाँ कुछ डोम भाई बसपुर भाई रहते हैं, आज तक में अगर वो नहीं है, क्या नाम है कि उनके दाह संस्कार करने की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा है कि दाह संस्कार का तो पहले पीरियड में ही पैसा आया था, लेकिन चेयरमैन साहब ने उस पैसे का यूज कहाँ किया वो जनता को बताने, जनता को आज सवाल करना चाहिए कि आज पहले चुनाव में ही हम सब श्मशान घाट बनाने के लिए पैसा आया था, चेयरमैन साहब वो कहाँ गया पैसा, क्यों नहीं आपने बनवाया, ये सवाल जनता को करना चाहिए। और मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो मैं श्मशान घाट बनवाऊंगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी समस्या, गर्मी बहुत ज्यादा है, तब इससे लोग प्यास से व्याकुल होते हैं, और बहादुरगंज में जो डीप फ्रीजर लगा है उसको किसे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि उसमें कमीशन खोरी जबरदस्त किया गया। फ्रीजर तो खरीदा गया और लोकल फ्रीजर खरीदा गया और अच्छे कंपनी का दाम भुगतान किया गया, उसमें कमीशन खोरी जबरदस्त की गई। सारे फ्रीजर बेकार हैं। हाँ, जैसे कागज की नाव होती है, वो उसकी क्षणिक क्षमता होती है, गल के पानी में खत्म हो जाती है। चेयरमैन साहब ने उस तरीके का फ्रीजर लगवाया। मैंने हेडपंप लगवाया, उसका रिपेयर ये नहीं करवा पा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने इतना ही किया है कि नगर में एस्टीमेट बनवाया और इसमें एक रोड पर, एक रास्ते पर 4-4, 5-5 बार बनवाया, पैसा उतारा, अपने खाया और अपने आका मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को खिलाया, उनके चुनाव प्रचार में खर्च किया, उनकी सुख सुविधाओं के लिए खर्च किया। सारा नगर पंचायत का पैसा बहादुरगंज के विकास के लिए आया, उन्होंने अपना विकास किया और अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का विकास किया। अच्छा, आपका लास्ट सवाल है, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम जनता को ये जानना चाहिए कि हमारा चुनाव निशान क्या है। चुनाव निशान हमारा सब लोग जान रहे हैं कि अरविंद रियाज की यारी है और साइकिल पर रिक्शा भारी है। मेरा चुनाव निशान साइकिल रिक्शा है। रिक्शा पे मोहर लगाइए और भारी मतों से विजयी बनाइए। और इसी के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।